क्लास 7th ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 आज हम करेंगे। लेसन फर्स्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ज्योग्राफी का। और अगर भी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेसन 2 की ओर चलते हैं। लेसन 2 क्या है हमारा? फर्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट क्लियर कर चुके थे। लेसन 2 का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं। इनसाइड यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ये देखने वाले हैं आज। ओके, तो लेसन का नाम समझ में आ गया। इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमें ये देखना है। द अर्थ आवर होमलैंड, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। होमलैंड मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। इज़ अ डायनेमिक प्लेनेट, ये कैसा प्लेनेट है? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है ना? क्या होता रहता है? बदलता रहता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, इसमें अंदर और बाहर बदलाव होते रहते हैं। चेंजेस मतलब होता है स्टूडेंट बदलाव। चेंजेस यानी क्या होता है? बदलाव। अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर दोनों जगह पर चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर वॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होगा? वॉट इज अर्थ मेड अप ऑफ, हमारी अर्थ या हमारी पृथ्वी किस चीज़ से मिलके बनी है? तो हम इन क्वेश्चंस के लिए आगे इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है? जस्ट लाइक एन ऑनियन, जैसे कि ऑनियन होता है ना। हमारी अर्थ का शेप कैसा है स्टूडेंट? हमारी अर्थ का शेप एक बॉल के जैसा है। बॉल मतलब क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल आपने देखी होगी, मतलब एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर होता है। स्फीयर मतलब एक गोला होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो एक स्फीयर होता है, स्फीयर शेप की हमारी बॉल है। और ओनियन का शेप भी स्फीयर जैसे ही होता है। तो जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, मतलब हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है। स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूँ कैसे लेयर्स बनी हुई है। जैसे कि आप ऑनियन को कट करते हैं तो उसके अंदर से ऐसी लेयर्स निकलती है ना, ऐसी फर्स्ट लेयर, फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है, ऐसे लेयर नंबर 2, फिर एक और थर्ड लेयर, ऐसे लेयर नंबर 4। इस टाइप से बहुत सारी लेयर आपने देखा होगा किसी ऑनियन के अंदर होती हैं। वैसे ही हमारी अर्थ के अंदर भी ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनादर, एक दूसरे के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे फर्स्ट लेयर, ठीक है, जिसको जनरली लिथोस्फीयर या क्रस्ट ही कहते हैं। उसके अंदर होता है मेंटल, क्या होता है स्टूडेंट? उसके अंदर होता है मेंटल। फिर उसके अंदर होता है कोर, है ना, और उसके अंदर भी एक होता है इनर कोर। यानी ऐसी बहुत सारी लेयर्स हमारे अर्थ के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ऊपर की लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट, थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर है। कैसी है? सबसे पतली। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, ये सारी लेयर्स में सबसे पतली होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर, मतलब ये जहाँ पर ज़मीन है, कॉन्टिनेंटल मतलब जहाँ पर ज़मीन है, वहाँ पर ये कितनी होती है? 35 किलोमीटर डीप होती है। कितने डीप होती है स्टूडेंट? 35 किलोमीटर तक डीप है ये। और ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर, और जहाँ पर समुद्र होते हैं, ओशियंस होते हैं, समुद्र ओशियंस होते हैं ना स्टूडेंट, वहाँ पर ये 5 किलोमीटर नीचे होती है। कितना नीचे होती है? 5 किलोमीटर नीचे तक होती है। तो आपको यहाँ पर क्रस्ट के बारे में समझ में आ गया। क्वेश्चन जरूर होगा हमारे पीछे, अपन देखेंगे तो क्रस्ट के बारे में। ये क्रस्ट क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, है ना। कॉन्टिनेंट मतलब जहाँ पर ज़मीन है, वहाँ पर ये 35 किलोमीटर नीचे तक होती है। यानी कितना नीचे तक? यहाँ से अगर मैं गड्ढा खोदूँ स्टूडेंट, अगर हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से अगर हम एक होल करें तो ज़मीन के नीचे 35 किलोमीटर तक की पार्ट को हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं क्रस्ट। आगे, द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दो ऐसे मिनरल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको कहते हैं सिलिका और एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सीएल,
सी मतलब सिलिका एंड एल मतलब एल्यूमिना, इनको दोनों को साथ में कहें तो Cl कह सकते हैं, ठीक है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और ओशियन के नीचे जो क्रस्ट होता है, मतलब पानी के नीचे की जो ज़मीन है उसके नीचे का जो क्रस्ट होता है उसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है, दो चीज़ें होती हैं, एक सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। इट इज़ देयर फोर कॉल्ड सीमा, SIMA, सीमा, SI फॉर सिलिका, MA मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। अब हम आपको ये डायग्राम में दिखा देते हैं। ये ज़मीन है, कॉन्टिनेंट मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका, यूरोप, तो ये कॉन्टिनेंट मतलब जहाँ ज़मीन है। कॉन्टिनेंट कहाँ है, जहाँ ज़मीन। और ओशियन मतलब जहाँ समुद्र है और उसके नीचे भी ज़मीन है कहीं ना कहीं तो जाके, तो समुद्र के नीचे होता है ओशियन क्रस्ट। क्या होता है, समुद्र के नीचे होता है ओशियन क्रस्ट, और जहाँ कॉन्टिनेंट होते हैं वहाँ पर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ इतना क्लियर हो गया हमको। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, दो मिनरल होते हैं सिलिका और एल्यूमिना, जो कहाँ पर होते हैं, आप अर्थ के नीचे, और सिलिका और मैग्नीशियम कहाँ होते हैं, अंडर वाटर क्रस्ट। जस्ट बेनिथ द क्रस्ट मतलब बेनिथ यानी नीचे, क्रस्ट के नीचे क्या है, इज द मेंटल, क्रस्ट के नीचे की जो हमारी लेयर है उसको मेंटल कहते हैं, विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। वो कितना नीचे है, वो अर्थ के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक है स्टूडेंट। कहाँ तक है, 2009 किलोमीटर की डेप्थ तक है, बिलो द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर की रेंज तक क्या पाया जाता है, मेंटल। सेकेंड लेयर होती है हमारी अर्थ की, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मेंटल कहते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, येलो कलर से इसको थोड़ा शो किया, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हम मेंटल कहते हैं। मेंटल की लेंथ कितनी होती है, मेंटल की जो डेप्थ या लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, इतनी गहराई तक अर्थ में ये पाई जाती है स्टूडेंट। हम चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ छूटा है, हम देख लेते हैं क्या लिखा है। डू यू नो, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, माइन मतलब खदान होती है, डीपेस्ट मतलब सबसे गहरी। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। वो कहाँ पर है स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका में है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ये कितने डीप है, 4 किलोमीटर डीप है। इन सर्च फॉर ऑयल, ऑयल के सर्च के लिए इसे बनाया गया है। इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। उन्होंने 6 किलोमीटर नीचे एक होल भी किया हुआ है। टू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। मतलब हमें अर्थ के अगर सेंटर तक पहुंचना है तो हमें 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा। अर्थ के अंदर 6000 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। तो ये कुछ अनादर इन्फॉर्मेशन थी जो हमें दी गई है स्टूडेंट। चलिए अब पेज नंबर 2 करते हैं। डू यू नो फिर से पढ़ लेते हैं फिर ही आगे चलेंगे। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के वॉल्यूम का देखा जाए तो क्रस्ट सिर्फ 1% है स्टूडेंट, ठीक है। 84% कंसिस्ट मेंटल, 84% उसमें मेंटल होता है, और बचा हुआ जो 15% है उससे हम कोर कहते हैं, थर्ड लेयर है, उसको भी पढ़ने वाले हैं, कोर को भी हम लोग अभी। चलिए अब हम मेंटल को ही पढ़ रहे थे। मेंटल, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो सबसे अंदर की लेयर हमारे अर्थ की होती है उसकी रेडियस कितनी मानी गई है, उसकी रेडियस मानी गई है 3500 किलोमीटर लॉन्ग है वो, ठीक है। तो तीनों लेयर पता चल गई, फर्स्ट क्रस्ट, दूसरी मेंटल, और तीसरी को हमने क्या नाम दिया, थर्ड लेयर को कहते हैं कोर, ठीक है। ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं निकल से, और ये जो कोर है मेनली बनी हुई है निकल और आयरन से, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड नाइफ, Ni फॉर निकल, Fe फॉर फेरस होता है, फेरस मतलब आयरन ही कहते हैं, फेरस को आयरन ही कहते हैं।
द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारी जो अर्थ की सेंट्रल कोर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों कोर्स के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, तीनों कोर्स कैसी कौन कौन सी होती हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे छोटी क्रस्ट, उससे बड़ी मेंटल और सबसे बड़ी होती है हमारी अर्थ की कोर, जो 35,000 किलोमीटर की रेडियस मानी गई है। हमारी अर्थ की जो टोटल रेडियस एज्यूम की गई है, द रेडियस ऑफ अर्थ, वो है 6,371 किलोमीटर। कितनी मानी गई है? 6,371 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं अबाउट रॉक्स एंड मिनरल। किसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट? हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। कई प्रकार के अलग अलग रॉक्स से मिलके बनी है हमारी अर्थ की क्रस्ट। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। मतलब फिर से बता देता हूँ, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। कई प्रकार की रॉक्स से मिलके बनी। रॉक मतलब होती है चट्टानें, जो बड़ी बड़े पत्थर आप देखते हैं ना, उनको हम जनरली रॉक्स कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, मतलब कोई भी मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है ना, या जिससे अर्थ की क्रस्ट मिलके बनी है, उनको हम रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स के क्या हो सकते हैं? रॉक यानी चट्टानों के, यानी बड़े बड़े पत्थर कह लो आप इनको, रॉक को एक टाइप से। ठीक है, इनके डिफरेंट कलर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्सचर होते हैं। ठीक है, टेक्सचर मतलब बनावट होती है, अंदर की बनावट। ठीक है, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 प्रकार की रॉक्स बहुत मेन मानी गई है। इग्नियस रॉक, सेंडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इन 3 को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक, सेंडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 प्रकार की मेन रॉक्स होती हैं, देख चुके हैं हम लोग, है ना। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, मतलब मैग्मा क्या होता है स्टूडेंट? आप सभी को पता होगा, जो लावा निकलता है ना, किसी वोल्केनोस में से, जब वो कूल होता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो कूल होता है, इट बिकम्स सॉलिड। वो कैसा हो जाता है? कड़क हो जाता है, सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। उनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रसिव और एक्सट्रसिव। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, जो मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा मतलब जो वोल्केनो से निकलता है बहुत बार, है ना, वो ठंडा होने पर, कूल होने पर क्या बन जाता है? बिकम सॉलिड हो जाता है। और रॉक्स 10 फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस। उन रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। वो प्राइमरी रॉक्स भी होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रसिव और एक्सट्रसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? कभी आपने लावा कमिंग होते हुए देखा है? कभी लावा निकलते देखा किसी उसमें से, वोल्केनोस में से? लावा इज एक्चुअली फायरली रेड मोल्टन मैग्मा। लावा क्या होता है? फायरली मतलब आग लगा हुआ, रेड मोल्टन मैग्मा, रेड कलर का होता है ना, और मोल्टन मैग्मा होता है मतलब पिघला हुआ मैग्मा होता है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से निकलता है, ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठीक है, कूल्स डाउन एंड ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, कड़क हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। इस प्रकार की रॉक जो बनती है उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर बहुत ही फाइन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बासाल्ट रॉक्स। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मतलब हमारे अर्थ के अंदर जाके ही ठंडा होता है। तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रसिव। तो मैग्मा जो है, अगर वो हमारे अर्थ के अंदर
कहाँ पर, हमारे अर्थ के अंदर ठंडा होता है, कूल होता है, तब उसको क्या कहते हैं, तब बनती है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, मतलब वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वो लार्ज ग्रेन्स के साथ होती है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, ग्रेनाइट जो होता है ना, हम निकालते हैं अर्थ के अंदर से ग्रेनाइट, वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए तो इससे कुछ पेस्ट बनाए जाते हैं। पेस्ट मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आते हैं। पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट का पत्थर होते हैं, हम लोग देखते हैं लगाए जाते हैं बहुत जगहों पर। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। रॉक्स रोल डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं बहुत बार, क्रैक होते हैं उनके अंदर टकराने से, एक दूसरे से हिट होती हैं तो टकराती हैं, उनके अंदर क्रैक्स होते हैं, ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, मीन्स टकरा टकरा के छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेंडिमेंट्स, इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम सेंडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पार्ट में टूटती जाती हैं। आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर, मतलब ये जो छोटे छोटे टुकड़े बड़ी बड़ी चट्टानों के रॉक्स के हो जाते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स जब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं तो ये जो पार्ट होते हैं इनको हम सेंडिमेंट कहते हैं। ये सेंडिमेंट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं बाय विंड एंड वाटर, पानी और हवा से क्या होते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। दीज लूज सेंडिमेंट आर कंप्रेस्ड, ये जो लूज रहते हैं वो अर्थ के अंदर जाने के बाद कंप्रेस हो जाते हैं, हार्डन्ड मतलब कड़क हो जाते हैं, टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक, जिससे क्या बनती है, रॉक्स की लेयर बन जाती है, चट्टान की अलग अलग लेयर बन जाती है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेंडिमेंट्री रॉक्स, इस प्रकार की रॉक को क्या कहते हैं, सेंडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब सैंड स्टोन जो होता है वो रेत के छोटे छोटे टुकड़ों से, सैंड के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉजिल्स ऑफ प्लांट, इनके अंदर क्या होते हैं, फॉजिल्स ऑफ प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट के ज़मीन में दबे हुए हिस्सों को फॉजिल्स कहते हैं, है ना, जो बहुत अंदर पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं उनको कहते हैं फॉजिल्स ऑफ प्लांट या फॉजिल्स ऑफ एनिमल कहते हैं। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, मतलब जो चीज़ें उनके ऊपर उस समय रहती थी, अगर वो चट्टान दब जाती है या टूट जाती है तो जो जानवर या कुछ चीज़ें वहाँ पर मर जाएं, है ना, तो वो डेड हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर उन्हीं के साथ पाई जाती है, सेंडिमेंट्री रॉक के अंदर भी होती हैं। इग्नियस एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, मतलब ये दोनों प्रकार की जो रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक और सेंडिमेंट्री, इन दोनों को अगर हीट किया जाए स्ट्रांगली, मतलब अच्छा, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, है ना, लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है और क्ले जो होता है चिकनी मिट्टी स्लेट बन जाती है, कड़क हार्ड मिट्टी, कब, जब उनको ग्रेट हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट किया जाए या बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाए। हीट और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा साथ में होता है तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस और सेंडिमेंट्री जब दोनों को अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर रखा जाता है वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक, हम कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब अर्थ के अंदर होता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड, रोड बनाने में काम आता है, हाउस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में होते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम में भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स वाला एक गेम होता है जिसको पिट्ठू कहा जाता है, होप स्कॉच स्टापू, 5 स्टोन गिट्टी। Find out some more such games by asking your grandparents, parents or neighbor.
ठीक है। तो इनका बहुत सारा यूज़ भी है, जैसे रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। इनका यूज़ कुछ गेम्स में भी होता है जो बच्चे खेलते हैं। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको पढ़ते हैं। इग्नियस, इग्नियस का मतलब क्या होता है? इग्नियस एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसको इग्निस कहते हैं। इग्निस का मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? फायर। मतलब इग्नियस रॉक में हमने देखा था ना कि जलती हुई लावा से बनता है ये, तो इग्नियस मतलब फायर, इसलिए इसको। नेक्स्ट है सेंडिमेंट्री। तो सेंडिमेंटरी क्या होती है? इसका लैटिन वर्ड है सेंडिमेंटम, मीनिंग होता है सेटल डाउन, नीचे की ओर बैठ जाना। ठीक है, इसलिए हमने सेंडिमेंटेशन में क्या देखा था कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड से मेटामॉर्फोस से लिया गया, इसका मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। और हमने क्या देखा था कि मेटामॉर्फिक कब बनती है? जब हमारी इग्नियस और सेंडिमेंट्री बदलती हैं, चेंज होती हैं। फॉजिल्स, एक वर्ड आया था इधर, फॉजिल्स हमारे पास। फॉजिल क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट, मतलब जो पेड़ पौधे फिनिश हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कुछ एनिमल भी हैं जो मर जाते हैं, ट्रेप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स, और जो चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं, आर कॉल्ड द फॉजिल्स। उनको हम क्या कहते हैं? फॉजिल्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट। लेट्स डू है, कुछ करने के लायक आपको काम दिया गया है। Collect picture of some monuments and find out which are the rocks used to build them. 2 pictures have been collected for you. यहाँ पर 2 पिक्चर दिए हैं, एक है रेड फोर्ट और एक है ताजमहल। ठीक है, रेड फोर्ट मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, जबकि वाइट मार्बल से बनाया गया है ताजमहल को। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा बाकी हमारे देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनकी जानकारी आप निकालिए। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition. मतलब एक टाइप की जो रॉक है चेंज होती है दूसरे टाइप की रॉक में अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ, इन साइक्लिक मैनर। कैसे साइक्लिक मैनर? मतलब एक दूसरे में बदलती रहती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनादर इज नोन एज द रॉक साइकिल। रॉक्स का एक दूसरे में चेंज होना हमारा रॉक साइकिल कहलाता है स्टूडेंट। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। हमने क्या देखा कि जब गरम गरम मैग्मा कूल होता है, इट सॉलिडिफाइज, सॉलिडिफाइज मतलब कड़क हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, टू बिकम इग्नियस रॉक, उससे इग्नियस रॉक बनती है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट टू फॉर्म सेंडिमेंट्री रॉक्स, और वो छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? सेंडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेंडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, इस प्रकार की रॉक्स जो होती हैं, कौन सी? हमारी इग्नियस और सेंडिमेंट्री, जब इनको हाई प्रेशर में और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रखा जाता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma, और वो फिर से पिघल जाती है, फिर से पिघल के क्या बन जाती है? molten magma बन जाती है। This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock, और वो फिर से कूल होके ठंडा होके क्या बन जाता है? igneous rock बन जाता है। ये साइकिल यहाँ पर गिवन भी है। मैग्मा, सबसे पहले मैग्मा रहता है, मैग्मा कूल होके क्या बनता है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के सेंडिमेंट्स बन जाते हैं, सेंडिमेंट्स इकट्ठा होके सेंडिमेंट्री रॉक। सेंडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों जब कहाँ जाती है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो वो किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में। फिर से मेटामॉर्फिक रॉक पिघल के मैग्मा के फॉर्म में अर्थ पर आती हैं, और फिर से क्या बनती है? इग्नियस रॉक। तो ये कहलाता है रॉक साइकिल। इट्स रॉक साइकिल, चट्टानों का साइकिल कहते हैं इसको। चलिए, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। रॉक्स जो होती है बहुत सारे अलग अलग मिनरल से मिलके बनती है। मिनरल्स किसको कहते हैं स्टूडेंट? जैसे कि लोहा, आयरन, है ना, गोल्ड, प्लेटिनम एंड कॉपर, जिंक।
ठीक है, जितने भी मेटल्स हमारे यहाँ मैग्नीशियम है, सोडियम है, जितने भी मेटल्स हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं वो सब जनरली मिनरल्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो मिनरल किसको कहते हैं? जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ फ्यूल की तरह यूज होते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो रॉक्स के साथ क्या मिलती हैं? हमें रॉक्स के साथ मिलते हैं मिनरल्स। वॉट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, आपके स्टेट में कौन से मिनरल मिलते हैं? कलेक्ट सम सैम्पल टू शो इन योर क्लास, और कुछ सैम्पल कलेक्ट कीजिए या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपने क्लास में बताइए। चलिए, सो हियर इज़ द एंड ऑफ लेसन, है ना।